अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही वस्सहाबिही अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। पाक है उसके महबूब की ज़ात जिसकी खास अनायतों से आज हम यहाँ एक जमा हैं। शायर ने क्या खूब कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। उसी का करम उसी का फजल अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी रहेगा। आज की ये अजीम शान महफिल बाउनवान जश्न फरीद बसिलसिला दस्तार मुबारक हाफ़िज़ साहबान की, जिन्होंने पूरा साल मेहनतें की, गर्मी सर्दी बर्दाश्त की। ये दस्तारें आम दस्तारें नहीं हैं कि कोई भी आ जाए तो दस्तार बांध ले। ये वो दस्तार नहीं है। ये वो दस्तार है जिसको हासिल करने के लिए सालों की मेहनत उस्तादों की और फिर सालों की मेहनत तुलबा की जो है इसमें शामिल है। बेशक। और फिर इसकी खूबसूरती देखें कि ये उस कुरान की दस्तार है जो दुनिया में भी सीने पे है और आगे आगे है। सुभान अल्लाह। और दुनिया से जाने के बाद भी कब्र में भी आगे आगे है और रोज़े हशर भी आगे आगे। सुभान अल्लाह। और दुनियावी तालीम का जो बक्सा है वो दुनिया में भी पीछे है और यहाँ से जाने के बाद भी पीछे है। बेशक। आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आमीन सुमा। मना नहीं करूँगा, आखिर में बताऊँगा कि क्यों नहीं मना किया। उलमा और अमूमन मशाइख मना करते हैं, लेकिन इस महफिल में मैं मना नहीं करूँगा। क्या बात। जो जितने देना चाहता है दे। सुभान अल्लाह। जितने देना चाहता है दे। उसकी वजह है वो मैं आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे जद्दी आला ज़ुहदुल अंबिया, सुभान अल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन, सुभान अल्लाह, मशाइख हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, की इंग्लिश पोट्री जो है मेरे बड़े खूबसूरत बच्चे ने पढ़ी, उसी को थोड़ा सा मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। जब आप बारगाह हजरत
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में मुल्तान में हाजिर हुए। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, फरीदुद्दीन सैरो सियाहत करो। क्या करो? सैरो सियाहत करो। जब तुम सैरो सियाहत करोगे तो इल्म हासिल होगा। सुभान अल्लाह। तो जब इल्म हासिल होगा तो अंदर जो है वो एक नूर का चिराग जलेगा। वाह वाह। आज आपने देखा होगा कि औलिया में से ही कई ऐसे लोग हैं जो कलब जारी करते हैं, वो इसी चिराग को रोशन करने की बात करते हैं। क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है, हमारी बॉडी में जो है वो वीकनेस भी है। पिछले 1 माह से प्रॉपर डेली बेसिस पे महफिलें हैं, सफर ही सफर है। आज का भी वादा था, अगर वादा ना होता तो पहुंच नहीं सकते थे। ये भी बाबा जी का सदका, अल्लाह ने मेहरबानी की। सुभान अल्लाह। आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उसकी एक वजह है कि ये महफिल उलमाए हक की सबसे बड़ी महफिल। यहाँ पे पूरे गुजरांवाला के जो उलमा हैं वो तशरीफ फरमा होते हैं और उनको सुनने के लिए, मैं तो सुनने के लिए आता हूँ, लेकिन ये माइक मुझे दे देते हैं, ये इनकी मोहब्बत है और ये हमारे सरमाया है। आज आप देखें सोशल मीडिया पे बैठकर लोग शिया और सुन्नी की बात करते हैं कि शिया ने ये कर दिया, सुन्नियों ने ये कर दिया। मैंने कहा जनाब, शिया और सुन्नी के अलावा भी 2 लोग हैं जिन्हें हम मसलक अहले हदीस कहते हैं या देवबंदी फिरके वाले कहते हैं। कोई भी हो, सब अपने आप को सुन्नी होने का दावा करते हैं। इनके साथ एक ग्रोह ऐसा भी है जो सुन्नी भी नहीं है, शिया भी नहीं है, देवबंदी भी नहीं है, वहाबी भी नहीं है। तो उसे क्या कहा क्या जाता है? उसे सूफी कहा जाता है। सुन्नी के यहां या शिया के यहां देवबंदी को काफिर कहा जाता है, दीगर एक दूसरे को काफिर कहते हैं। लेकिन कमाल की बात है, जब सूफी के पास कोई आता है तो वो कौम से भी काफिर क्यों ना हो, मसलक भी काफिर क्यों ना हो, लेकिन जब वो सूफी उसको पुकारता है या बुलाता है तो किस अल्फाज से? ऐ बंदा खुदा मेरी बात सुन। वो कभी भी उसका मसलक जो है उसको नहीं तोड़ता। क्या बात। उसकी वजह क्या है कि बाबा जी हजूर गंजे शकर आपके 5 स्कूल ऑफ थॉट थे जो आपने अपने मुरीदीन में डिलीवर किए, और उससे आप देखे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसी हस्ती बनी, मखदूम अली अहमद साबर जैसी हस्ती, सुभान अल्लाह, मौलाना बदरुद्दीन इसाक जैसी हस्ती बनी, सुभान अल्लाह। और फिर देखे हज़रत जो है जमालुद्दीन हांसी जैसी हस्ती बनी, और दीगर बुजुर्गान दीन बाबा जी की यूनिवर्सिटी से जब पढ़े तो क्या पढ़ा कि सबसे पहले कल्ब की सफाई। वाह। किसके लिए? मखलूक के लिए। किसी के लिए मैल नहीं रखनी देनी। फरमाया ना, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे विच मसीह, सुभान अल्लाह, तू सुता रब जागदा डाडे नाल ते, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। वाह 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 वाह। तो मतलब फरमाया कि तू सो जाता है लेकिन तेरा रब जाग रहा है, जिसके साथ तेरा राब्ता है, वास्ता है, और उसकी मखलूक के लिए अगर तेरे दिल में मैल आ गई तो हर चीज रद्द हो जाएगी। सेकंड में आप, फर्स्ट में बराबरी, सफाई, दिल की कल्ब की सफाई, सेकंड में बराबरी कि कोई बड़ा नहीं है, किसी का कोई मुकाम नहीं है, जो भी आए सब बराबर है। पूछा हुजूर सब बराबर है? फरमाया हाँ सब बराबर है। कहा हुजूर कैसे बराबर है? तो फरमाया मिट्टी दिया बंदे आप। वाह वाह वाह।
वाह मिट्टी दिया बंदिया वाह कादी तेरी बल्ले बल्ले वाह वाह अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। क्या बात या रसूल अल्लाह या अली मुश्किल कुशा। तो फरमाया कि हमारा वजूद, हमारी पहचान एक मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज जिंदा है तो इसके ऊपर चल रहे हैं, कल दुनिया से चले गए तो इसके नीचे हैं। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। और फिर देखें ये इंसान को बराबरी का दर्स दिया। और दूसरा एफर्ट्स करना मखलूक के लिए, यानी खिदमत खल्क जितनी हो सके खिदमत की जाए। जब मैं यहां सामने बैठा था तो मुझे ये 2 प्लाटों का बिल्डिंग बराबर लगी, तो मैंने कहा तीसरी की भी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए आपको कहा कि शामिल करें जो कर सकते हैं, कि ये जो बीच में गैप है वो बिल्डिंग बन गई है लेकिन मुकम्मल नहीं है। अल्लाह उसको भी जल्द मुकम्मल फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, सब कुछ यहां रह जाना है, सब कुछ यहां रह जाना है। सब जाना क्या है? हम पूछते हैं ना क्या जाना है, साथ क्या जाना है? हम हजूर की बारगाह से पूछते हैं। और हमारी अम्मा जी हजूर सैयदा आयशा सदीका की बारगाह से, वाह वाह वाह, अम्मा जी बताएं कि क्या साथ जाएगा? सुभान अल्लाह। हजूर ने जानवर ज़िबा करवाया, अम्मा जी हजूर की बारगाह में भेज दिया, फरमाया इसे पकवा ले। सैयदा आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा ने, मैंने सलामुल्लाह अलैहा का कुछ नाराज ना हो जाए, क्योंकि दीगर जो हैं वलिया को हम सलामुल्लाह अलैहा कह सकते हैं, तो हम अपनों को क्यों नहीं कह सकते? अब जब बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा हो सकती हैं, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम हो सकती हैं, तो सैयदा आयशा भी अलैहिस्सलाम हो सकती हैं। सुभान अल्लाह। आपने खाना तैयार करवाया, हजूर की बारगाह में पेश किया, तो जब हजूर तशरीफ लाए, मेरे और आपके आकाए मौला नबी रहमत ने फरमाया कि आयशा यही पकाया? अर्ज की हजूर पकाया तो काफी था लेकिन सारा तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे और आपके लिए यही बचा है, जो प्लेट पेश की मेरे और आपके लिए यही बचा है। तो मेरे और आपके आका मौला ने क्या फरमाया? आयशा जो तूने बांट दिया वही बच गया। सुभान अल्लाह। जो तूने बांट दिया वो बच गया है, और जो तूने बचा लिया है वो नहीं बचा। तो मेरे भाइयों, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके यकीन माने जितनों की भी आज मुझे कॉल आई है ना, तो उन्होंने जब इस महफिल के बारे में पूछा है तो मेरा यकीन माने दिल खुशी से बाग बाग हो गया कि कल तक जो छोटा सा इदारा, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया तो ये घर भी नहीं थे, खाली प्लॉट ही प्लॉट थे, और छोटा सा जो ये इदारा बना और आज माशाल्लाह ये परवान चढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है ये ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी। और मेरा पिछली दफा भी मैंने जनाब अल्लामा सफदर अब्बास साहब को ये कहा था कि जिस प्लॉट में हम बैठते हैं अल्लाह ये भी हमें दिलवाएगा, और जब ये अल्लाह दिलवाएगा तो यहाँ बच्चियों के लिए जो है अदारा जो है वो कायम करेंगे कि सामने बच्चों को हो जाए और इधर बच्चियों को हो जाए। और मेरी आज भी यही दुआ है। अब लोग पूछें कि दीवान साहब ये तो प्लॉट बहुत महंगा है, कैसे मिलेगा? तो हमने लोगों से तो नहीं लेना, हमने उस रब से लेना है। अगर हमारी औकात लेने की नहीं है, उसकी तो है ना देने की, जिसके लिए वो खुद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या आप देखें कि जो सबसे आखिरी जहन्नमी निकलेगा, उलमा की मौजूदगी का फायदा लेते हुए, कोई गलती हो जाए तो माफ फरमा दीजिएगा, कि जो सबसे आखिरी जहन्नमी होगा मुसलमान, जिसे अल्लाह जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा, इस जमीन जैसी 7 ज़मीनें अल्लाह उसको जन्नत में अता करेगा। सुभान अल्लाह। ये तो वो जहन्नमी है जो सबसे आखिर में निकला, जिसके बाद कोई नहीं निकलेगा, और जो पहले जाएंगे
उनके लिए अल्लाह के क्या इनामात होंगे। तो मेरे भाइयों, जितना भी हो इस इदारे के लिए, और फैज़ान औलिया का ये इदारा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कमाल की बात देखिए, मैं पिछले दिनों में फैसलाबाद था तो बच्चों ने पूछा ये स्टोन कौन सा पहना हुआ है, तो उस टाइम मैंने ये नीलम पहना हुआ था। तो उसने अपने स्टोन भी दिखाए कि दीवान साहब ये मैं लेकर आया हूँ। तो मैंने उसे एक प्रैक्टिकल कर बताया जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। वो क्या था, मैंने उसे कहा इसको अगर चेक करना है कि ये पत्थर है या प्लास्टिक है तो अपना एक बाल उतारो, इसके ऊपर रखो और उसी बाल से इस स्टोन को आप पकड़ लें। आप भी कर सकते हैं कभी चेक करना हो तो मैंने कहा लेटर जो है उससे इसे आग लगाओ, अगर ये बाल जल जाए तो समझना ये प्लास्टिक है, और अगर ये बाल आग से ना जले तो समझना ये पत्थर है। तो जब उसने किया तो वो बाल नहीं जला। मैंने कहा ये पत्थर है, प्लास्टिक नहीं है। मुझे एक बात याद आई, मैं क्या लोग कहते हैं कि बाबे करेंगे क्या। आजकल ये एक नाम नहीं लूंगा, कहते बाबू ने किया क्या है। मैं सुबह सुबह, इस बात को मैं बाद में अर्ज करता हूं, मैं सुबह सुबह बाबा जी की बारगाह में गया तो यकीन माने बाबा जी को दुनिया से गए 800 साल से ज्यादा वक्त हो गया। ये जो 664 हिजरी है ये बश्ती दरवाजे की संगे बुनियाद है, जिसकी हदीस मुबारक है कि मन दाखला हज़ाइल बाबिल आमिना, वो बश्ती दरवाजे के है। लेकिन बाबा जी का वसाल 800 साल हो गए। तो मैंने वहां क्या देखा कि जो 800 साल से पहले बाबा जी काम करते थे, सुबह उठते थे, नमाज जो है वो बाजमात करवाते थे, फिर उसके बाद हल्का दरूद होता था, उसके बाद दरसे कुरान होता था, आज तक जारी और सारी है। कितने साल हो गए? 800 साल। मैंने वहां पे वीडियो बनाई और मैंने अल्लामा साहब से पूछा कि आपको कितने साल हो गए। उन्होंने कहा मुझे 60 साल हो रहे, मेरा आखिरी साल है और इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो मैं कहा आप आए कब थे? उन्होंने कहा जब आपके दादाजी हजूर आए। तो आप देखें उन्हें 60 साल से वो दरसे कुरान दे रहे हैं और माशाल्लाह 80+ उनकी एज है। और अल्लाह पाक का ये करम है कि वो हमारे दादाजी हजूर ने अपॉइंट किए थे, तो उनकी जिंदगी में भी वो देते रहे, उनके बाद भी 40-45 साल भी वो देते रहे। तो आप ये देखें कि 800 साल से दरसे कुरान भी जारी है और दरस जो दरूद का हल्का है वो भी जारी है। अगर आप जुमेरात को कभी भी पाक पतन जाएं तो फजर की अजान में जामिया मस्जिद में जरूर देखिएगा, जिक्र भी होता है, हल्का दरूद भी होता है और दरसे कुरान भी होता है और लोग उससे मुस्तफीद भी होते हैं। ठीक है, आप पत्थर वाले बाजार से गुजर जाएं, लगाएं या ना लगाएं, खुशबू आ जाती है। और अगर कसाब खाने के पास से गुजर जाएं, गोश्त लें या ना लें, बदबू जरूर आती है, तो असर जरूर होता है। तो मेरे भाइयों ये जरूरी है। तो मैंने जब उस स्टोन का वाकया देखा, मैंने कहा अगर एक पत्थर होकर, बेजान पत्थर होकर, बाल को अपने साथ चिपका कर दुनिया की आग से बचा रहा है, और अल्लाह का वली क्या कर सकता है? अल्लाह का वली क्या कर सकता है जिसके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अगर इसको हम पैमाने में तोलें तो मदद कौन सी? जो अल्लाह के शाना शान है, दूसरी मदद नहीं, दुनियावी मदद की बात नहीं हो रही। ये वो मदद है जिस पे अल्लाह कादर है। दुनियावी मदद तो आप अपनी माँ से भी लेते हैं, बाप से भी लेते हैं, अपने उस्तादों से भी लेते हैं, बुजुर्गों से भी लेते हैं, अजीज रिश्तेदारों से भी मांगते हैं, वो दुनियावी मदद है, उसका इस मदद से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये वो मदद है, कौन सी मदद है? जैसे उसकी इबादत है वैसी वो मदद है। आगे अल्लाह फरमाता है ये मांग मुझसे कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। मौला नमाज से भी बेहतर कोई सीधा रास्ता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ। अब वो इनाम वाले कौन है? अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, अहले बैत। जैसे हुजूर ने फरमाया ना कि दो चीजें, कुरान और मेरी अहले बैत, जो इनकी रस्सी को मजबूती से थामेगा वो निजात पा जाएगा। और जैसे बता रहे थे कि
कईयों ने कुरान को थामा तो वो भी नाकाम हो गए, कईयों ने अहले बैत को पकड़ा वो भी नाकाम हो गए, जिन्होंने दोनों को थामा वो कामयाब हो गए। हकीकत ही यही है। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि वो साबिक काफ 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, फिर फरमाया नहीं वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था, अच्छा 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। सोचे कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के औलिया जो है, उम्मती औलिया जो है, उनके साथ अगर कुत्ते की निस्बत हो तो अल्लाह उसको कुरान में फरमा देता है। और जब हजूर नबी रहमत के औलिया इस दुनिया में हो और उनके सदके अल्लाह क्या क्या नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों अगर देखना हो, ये कहते हैं, मैंने वो अर्ज की ना, कहते हैं बाबे क्या करते हैं। बाबा जी हजूर इंडिया का इलाका गुजर रहे थे। अगर आप देखना चाहें तो मैंने इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरी आईडी दीवान उस्मान फिर चिश्ती फेसबुक की आईडी पे लगेगा, आप देखिएगा, वीडियो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। तो बाबा जी वहां से गुजर रहे थे तो जो ताजर लोग थे वो राशन लेकर जा रहे थे। क्या था? सुपारी। क्या था? सुपारी, अखरोट, लाची और गुड़। 4 चीजें याद रखिएगा। कितनी चीजें? 4 चीजें ऊंटों पे लदी हुई थी, जा रही थी। अल्लाह का वली बैठा था, पूछा क्या ले जा रहे हो? कहता है पत्थर ले जा रहे हैं। क्या कहते हैं? पत्थर ले जा रहे हैं। फरमाया फिर पत्थर ही होंगे। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं बाबे करते क्या है? एक शख्स ने कहा क्या ले जा रहे हो? दूसरे ने कहा पत्थर ले जा रहे हैं। उलिया देखा कहीं मांग ना ले। फरमाया अच्छा पत्थर ले जा रहे हो, पत्थर ही होंगे। वाह वाह। आज तक 800 साल गुजर गए, उस रास्ते की जो ज़रई जमीन है, ये 4 चीजें आज भी पैदा हो रही हैं, लेकिन पत्थर की होती है। और फिर कमाल की बात बताऊं, अल्लाह ने अपने वली की करामतें यही नहीं छोड़ी। जायरी पत्थर है, अगर आप पत्थर का टुकड़ा उठाए मुंह में डालें, दांत खराब होंगे ना, टूट जाएंगे। उस गुड़ को उठाएं, जायरी पत्थर है, आप उसको बाइट करें, टूट जाएगा। अल्लाह। चबाएं, है पत्थर लेकिन जायका गुड़ का आएगा। सुपारी को तोड़ेंगे, है पत्थर ही लेकिन जायका सुपारी का आएगा। अखरोट को तोड़ेंगे, है पत्थर ही लेकिन जायका अखरोट का आएगा। आज भी नेट पे वीडियो मौजूद है, इंडिया अल्लाह आपको लेकर जाए, देखें सारी चीजें पत्थर की हैं, लेकिन जायका जो चीज है उसी का है। तो मैंने कहा सुना बाबे ये करते हैं। वाह वाह वाह। फरीद या फरीद। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गान दीन ने और हमारे उलमाए हक ने जितना भी काम बरे सगीर पाको हिंद में किया, उसका रिजल्ट आज तक मिल रहा है। और फिर कमाल की बात बताऊं, बाबा जी से किसी ने मसला पूछा कि हजूर बताएं ज़कात किस तरह अदा करनी चाहिए। तो आपने फरमाया मेरे नज़दीक ज़कात, क्योंकि वक्त कम में शॉर्ट कर बता रहा हूं, मेरे नज़दीक ज़कात 3 किस्म की है। अर्ज़ करते हजूर 3 किस्म की? उलमा तो फरमाते एक ही ज़कात है। फरमाया उलमा के यहाँ एक ही है, लेकिन सूफिया के यहाँ 3 किस्म की है। अर्ज़ करते हजूर एक का तो मुझे पता है, लेकिन आप तफसील फरमाएं। फरमाया क्या? ज़कात शरीयत। कौन सी? दूसरी है ज़कात तरीकत और तीसरी है ज़कात हकीकत। इस मसले को मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि हमारे जो उलमा हैं ये भी उसको मनून को जो है जवाब दे सके कि औलिया होते क्या है। पहली ज़कात है शरीयत की, दूसरी तरीकत की और तीसरी हकीकत की। फरमाया बेटा अगर तुम्हारे पास 200 दिनार हैं और तुम शरीयत की जिंदगी गुजारते हो तो 195 दिनार अपने लिए बचा लो, 5 दिनार राय खुदा में खर्च कर दो। यह है ज़कात शरीयत।
और फिर क्या फरमाया, अर्ज करता हुजूर सेकंड बताएं, फरमाया अगर तुम शरीयत की जिंदगी गुजारते हो और साथ तरीकत की जिंदगी गुजारते हो तो फिर 195 दिनार अल्लाह की राह में खर्च करो और 5 अपने लिए बचा लो। यहां लोग कहते हैं बड़े आराम से वली अल्लाह के जो होते हैं ना वो शरीयत से बाहर होते हैं, ये उसी का जवाब है। और अर्ज करता हुजूर तीसरी बताएं, फरमाया बेटा अगर तुम शरीयत की जिंदगी गुजारते हो और उस जिंदगी के साथ तरीकत की जिंदगी गुजारते हो और उस जिंदगी के साथ हकीकत की जिंदगी गुजारते हो तो फिर 200 का 200 दिनार राय खुदा में खर्च कर और तवक्कल पे जिंदगी गुजार। सुभान। तो अर्ज करता हुजूर फिर बच्चों को कहां से खिलाऊंगा, घर का पेट कैसे पालूंगा? फरमाया तूने सैयदना सदीक अकबर को नहीं देखा कि जब हजूर की बारगाह में तशरीफ लाए तो सारा घर का सामान लेकर आ गए थे। तो आका करीम ने फरमाया सदीक अकबर घर क्या छोड़कर आए हो? अर्ज की हजूर घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आ रहा हूं। तो मेरे भाइयों बाबा जी का बड़ा सख्त पैगाम है, वो खुद को फरीदुद्दीन का मुरीद ना समझे जिसने एक वक्त की नमाज को कज़ा कर दिया। और जिस दौर में हदीसें ज़ईफ हो सकती हैं, मौजू रवायात हो सकती हैं, उस दौर में चिश्ती रसूल अल्लाह की रवायत क्यों नहीं ज़ईफ हो सकती, क्यों नहीं उसको रद्द किया जा सकता? और फिर देखें दलाइल कैसे हैं कि एक यहूदी आ जाए और माज़अल्लाह हजारों खालिद बिन वलीद जैसी हस्तियों, तो वो एक यहूदी क्लैशनकोफ से क्या करेगा? मैं कहता तेरी अकल ही इतनी है कि अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा बेवकूफ बनाया है कि वो उस दौर के जो जंजू थे और उस दौर के वो सिपा सलार भी थे और एक तलवार से उन्होंने रोमन और पंशियन अपाइन को तख्तो ताज उनके जो है निस्तो नबूद कर दिए। अगर वो आज के दौर में होते तो जो आज टेक्नोलॉजी है उस पे वो वर्क करते। ये तो इस बंदे का अकल का पैमाना है। लोगों का ईमान लूटी जा रहा है, लोगों को जो है वो ऐसी स्लो पॉइजन उनके दिमाग में डाल रहा है कि हर चीज से जो है बच्चों का ज़हन खराब कर रहा है। तो मैं अपने उलमा जितने भी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो सादात किराम में से हैं, दीगर अदारों में से हैं, इस मालूम को जवाब दें। हमारी नई नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहा है। चंद लोगों के गलत अकायद पे सारी उम्मत को गलत नहीं कह सकते। और मुझे ये बताएं कि 1400 साल के बाद यही ठीक है, बाकी सारे ही गलत हैं। और फिर देखें यतीमी का आलम इसका ये है कि जिस दौर में अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि सिर्फ कुरान का मैंने जिम्मा लिया हुआ है और बाकी किसी किताब का जिम्मा नहीं है, तो उस किताब को खोलकर एक इबारत के अलावा भी तो पढ़कर कोई सुना। जो ये इतनी आगे हदीसें रखी हुई हैं, इन हदीसों की किताबों को खोलकर पढ़कर सुना कि इसमें कितनी मौजू रवायात जो हैं वो डाली गई हैं। और जो बाद के दौर आए, जब मुल्कियत आई और बादशाहत का निजाम चला, तो क्या क्या नहीं हुआ। मुझे बताएं कितने हजार हाफिज़े कुरान और आलम दीन थे जिन्होंने यजीद के हाथ पे बैत की। तो आज हम उसी का अक्स ही देखते हैं ना कि 52 इस्लामी ममालिक इर्द गिर्द बैठे हैं और एक फलस्तीन है जो तन्हा खड़ा है। छोटे छोटे ममालिक उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है खामोश तमाशा ही बनकर बैठे हैं। ये एटम बम किसके लिए? अगर उधर नहीं चलाना तो फिर हम पे ही चला दो। अगर ये एटम बम, ये गौरी मजाइल, ये अबाबील मजाइल, ये तोपें, ये बैरी जहाज, ये F-16, अगर ये उधर नहीं चलने तो फिर हम पे ही चला दो। तो हमें जरूरत है कि अब हुक्मरानों को ये बताएं कि वो जो फलस्तीन में मुसलमान शहीद हो रहा है उसका हमारा रिश्ता क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा उसका रिश्ता है। और वो देख लें कि रूस को देख लें ना, वो मुसलमान है लेकिन फिर भी वो उनकी मदद कर रहा है। शाम को देख लें, ईरान को देख लें, इराक को देख लें, कुछ ना होने के बावजूद मुझे ये समझ आती है कि उन्होंने 313 वाली जंगे जो है बदर को पढ़ा हुआ है कि तादाद को ना देखो, जज्बों को देखो, और अल्लाह के रसूल की जो है वो मदद को देखो कि किस तरह नुसरत होगी और किस तरह मदद आएगी। और मेरा ईमान है
कि हम अगर कुछ भी ना कर सकते तो फिर उनके लिए हाथ उठाकर बदुआ जरूर करें कि अल्लाह इन्हें नेस्तो नबूद कर जो मुसलमानों पे कत्लेआम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अगर ये नहीं जा सकते तो हमें इजाजत दें, हम चले जाते हैं। मुझे बताएं तो मरना तो है ही ना। मेरी 40 एज हो गई है, आपकी भी हो गई है, कोई 60 का बैठा है, कोई 50 का बैठा है, कोई 20 का बैठा है। मौत तो सबकी आनी है। बाबा जी नहीं फरमाते वेख फरीदा तेरी दाढ़ी आया बू, अग्गा रह गया नजदीक, पीछा रह गया दूर। लेकिन मसला यह है कि हम रोटी के पीछे लग गए, दुनियावी मामलात के पीछे लग गए। हमारे हुक्मरान, आज ये 2 दिन पहले जो तमाशा है तूफान बदतमीजी हुआ है, कश्मीर के लिए तो नहीं हुआ था, फलस्तीन के लिए नहीं हुआ, शाम के लिए नहीं हुआ, बर्मा के लिए नहीं हुआ, ईरान इराक के लिए नहीं हुआ, अपने मफादात के लिए। अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे भाइयों सोचें, ये सियासतदान हमारे नहीं है। अगर ये हमारे होते तो उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए ये आवाज बुलंद करते, कम से कम हुदूद वाला ही काम कर देते, उस सदा को ही बुलंद कर देते कि जो अल्लाह के हुजूर पहुंच जाए कि मौला हम सब कुछ होने के बाद भी निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सके। तो इन हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए और ये आपस के मामला छोड़कर आलम इस्लाम यकीन माने। दुनिया में कई ममालिक में विजिट किया है, आलम इस्लाम का अगर मुंह किबले के बाद किधर है ना, मक्का पाक और मदीना पाक के अलावा आलम इस्लाम के मुसलमान किसी को देखते हैं तो वो पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों की क़यादत करेगा और हर मुश्किल में आगे खड़ा होगा। लेकिन इसे इतने मसाइलों में घेर दिया गया है, कोई ऐसे फितने इस मुल्क में डाल दिए गए हैं कि जो हमारी अफवाज है उन फितनों से ही नहीं बाहर निकले। अभी 150 से ज्यादा तादाद हो गई है जो वो शहीद हुए हैं लोग, और उनको जो है कत्लेआम हुआ है कि अपने मसाइल में ऐसा डाल दिया गया। तो मेरे भाइयों, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूंगा। और आखिर में जो मैं पहले इब्तिदा में कहना चाहता था कि बाबा जी का बड़ा खूबसूरत आपका कौले पाक है। आप फरमाते हैं, वेख फरीदा मिठी खुली, मिठी उते, मिठी डोली, मिठी हसे, मिठी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। ए दें भी मिट्टी, ए रात भी मिट्टी, तेरी उच्ची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाएगा फिर तेरी औकात भी मिट्टी। यही हकीकत है और इसी के साथ हमने जाना है। अगर हम तस्लीम खम ना भी करें लेकिन फिर भी हमने इस दुनिया को छोड़ना है। कोई ऐसे अच्छे काम करें कि दुनिया में आपके रहते हुए भी, आपके जाने के बाद भी आपका नाम जो है वो रहे। आप मेरे लिए दुआ करें। और बिलखसूस मैं ये चाहता हूं कि आप इस इदारे के लिए जो है फंड रेजिंग करें, जिसकी जितनी तौफीक है वो इसमें अपना हिस्सा डालें। अभी एक बच्चे ने हमें पैसे दिए 50,000 रुपये, आजी मुनीर बशीर साहब ने। ये मस्जिद के लिए और फैजान औलिया के लिए हम डोनेट करते हैं। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और आप सबका भी दिया और जितना ये लंगर इकट्ठा हुआ है सब ये इदारे की खिदमत के लिए हम पेश करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आपसे भी जो बने, ये लें, आपसे भी जो बने जरूर इस इदारे में अपना हिस्सा शेयर करें, क्योंकि बचना वही है जो आपने खिदमत करनी है। और रिजल्ट आपने ये देखा है, बच्चे फारसी में, इंग्लिश में, अरबी में, सराइकी में, क्योंकि अल्लामा साहब की अपनी जुबान सराइकी है और माशाल्लाह चिश्ती भी हैं, सियालवी भी हैं और निज़ामी भी हैं। ये निस्बत है इनकी।
और फिर फरीदी खिलाफत भी है बाबा जी की तरफ से। तो जितना हो सके आप अपना शेयर इसमें ज़रूर करें। अल्लाह पाक हमारा 1 रुपया भी दिया हुआ जो है ना वो अपनी बारगाह से रद्द नहीं करेगा। और फिर 10 दुनिया 70 आखिरत का वादा भी है। जो भी आप अपनी तरफ से हेल्प आउट कर सके मदारिस की, और एक टाइम पे नहीं, हर टाइम पे जो आप फजूल खर्ची करना चाहे ना उसको समझे कि नहीं मैंने फजूल खर्ची नहीं करनी, ये मैंने अपने इदारे की खिदमत करनी है। बच्चे किसके पढ़ेंगे? आपके। दुनिया किसकी बेहतर होगी? आपकी। आखिरत किसकी बेहतर होगी? आपकी। यकीन माने कि ये इतना बड़ा खैर का काम है कि जब तक एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना, उसने आगे जितनों को हाफिज़ कुरान बनाया वो भी सवाब आपको मिलेगा, उसके बनने का भी मिलेगा, जिसको जिसको उसने बनाया वो भी मिलेगा। जब तक ये क़यामत तक सिलसिला जितना देर चलता रहा, उससे बच्चे पढ़ते रहे, हाफिज़ कुरान बनते रहे, कुरान की रोशनी अपने दिलों में डालते गए, यकीन माने उन सब का सवाब आपके दुनिया से जाने के बाद भी मिलेगा। अगर आज बाबा जी हजूर गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे 800 साल बाद भी दर्स कुरान चाहे कारी साहब दे रहे हैं, लेकिन उसका सवाब हजूर गंज शक्कर को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ये अमल करते थे, लोगों को सिखाते थे। तो आज जरूरत है हमें। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा जितनी जिसकी जो तौफीक है इदारे की खिदमत करे। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरियों को कबूल फरमाए। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि मुरीदों की दुआएं पीरों के लिए और पीरों की दुआएं मुरीदों के लिए अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। आपने सिर्फ हमारे लिए खुसूसी दुआ करनी है, बाबा जी की सारी औलाद के लिए, बाबा जी की औलाद के लिए, मेरे लिए बिलखुसूस मेरे बच्चों के लिए, कि अल्लाह मुझे भी ये तौफीक दे कि मेरे बच्चे भी आलम दीन हो, हाफ़िज़ कुरान हो, और जो हमारे बुजुर्गों की तालीमात है उस पर ज़िंदगी गुजारे। बाकी दुनियावी मामला तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन दीनी बहुत ज़रूरी है। अभी तो खैर छोटे हैं, बेटा 1.5 साल का है, पौने 2 साल का है, बेटी जो है माशाल्लाह 7वें सिपारे में है, 9 ईयर्स की है, तो स्कूल भी है साथ और दीनी तालीम भी है। तो ये अपने बच्चों पे लाजमी खर्च करे। ये पैसा जो भी आपने अपने बच्चों पे खर्च करना है, किस पे? दीनी तालीम पे। और फिर मैं ये आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश करूंगा, कम से कम कारी साहबान को उतने पैसे जरूर दिया करें जितने पैसे आप अकेडमी में अपने बच्चे के देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप डबल दिया करें, लेकिन कम से कम उतने दे जितने पैसे आप अपने बच्चे के लिए अकेडमी में खर्च करते हैं या स्कूल में खर्च करते हैं। अल्लाह पाक आपका दिया हुआ कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह, दिया हुआ कबूल फरमाए और मेरी और आपकी आखिरत बेहतर फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर मुलाकात रहेगी। मैंने यहाँ से गुजरात जाना है, फिर सुबह वापस जो है वो आपकी खिदमत में शाह साहब सियालवी साहब की मस्जिद में जुम्मा इंशाअल्लाह। नहीं, वो दूसरे सियालवी साहब हैं, अब्दुल गफ़ार, अल्लामा अब्दुल गफ़ार सियालवी साहब के मस्जिद में इंशाअल्लाह कल जुम्मा होगा। आज बल्कि कल नहीं, आज जुम्मा तो शुरू हो गया। और फिर हमारे बड़े प्यारे बाबा जी हजूर के मोहब्बत वाले अल्लामा मसूद कियानी साहब, इनकी बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यार, और आज से नहीं कई सालों से, मेरी उस टाइम छोटी उम्र थी तब से इनकी मोहब्बतें और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से आज तक जारी और सारी हैं। अल्लाह इनको भी खैर व बरकत फरमाए। 1 मिनट साहब दोस्त तशरीफ रखें, जन्नतुल-अबा के लिए महफिल सजाई गई है और उसके बाद लंगर शरीफ इधर ही आ रहा है। बाबा जी का फरमान है कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां रुकन टुक फरीद, अगर ए ना पूरा होवे तो 5 जांदे मुक। लंगर शरीफ इधर ही आ रहा है, दोस्त लंगर शरीफ लेके आ रहे हैं, तमाम दोस्त बैठे हैं और जितने उलमा तशरीफ लाए हैं मंगोवाल से, और दुआ जो है वो भी होनी है। बैठे, अभी जियारत होगी, मुलाकात भी होगी। मंगोवाल से उलमा का वफद तशरीफ लाया, गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से, भेरा शरीफ से, म्याणी से, सरगोदा से, झांग से, बखर से, अलीपुर चट्ठा, जाम के चट्ठा, लाहौर, कश्मीर, अकबर चौक, वडाला संधुआ, बिरपाल चट्ठा, जितने उलमा तशरीफ लाए। ये बंद कर 1 मिनट, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। घुमन वाले से उलमा तशरीफ लाए, अभी दुआ होगी, दुआ के बाद आप तशरीफ लाएंगे। पहले दुआ करने दें और बैठे, लंगर शरीफ भी होगा और तुलबा को ये असनाद भी तकसीम करनी है। रुको यार, बंदे रुको यार, मेहरबानी।
जुम्मे में इंशाअल्लाह ताला तमाम तलबा को ये असनाद तकसीम की जाएंगी। पीछे हो जाएं, दुआ होने दें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप मुलाकात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल कब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मर्ज़ी व क़िना अज़ाबल मीज़ान। लंगर शरीफ शुरू कर दें। या अज़ीज़ो या गफ़ार या रब्बल आलमीन। माल के कुल, रास के कुल, खाल के कुल, अल्लाह हम सब की हाजिरियों को कबूल फरमा। यहाँ बैठना उठना या रब्बुल इज़्ज़त तेरे प्यारे महबूब की महफिल को सजाना, तेरे औलिया का जिक्र करना, हजूर की हम्दो सना बयान करना मेरे मौला कबूल फरमा। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका या रब्बल आलमीन या अकमर राहमीन, अपने महबूब पाक का सदका बीमारों को शफा अता फरमा, बेहदायतों को हदायत अता फरमा। अल्लाह ये फैज़ान औलिया का फैज़ान हमेशा जारी और सारी अता फरमा। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इन बच्चों को दिन रात दुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लामा साहब को ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा या रब्बल आलमीन या अकमर राहमीन। अल्लामा साहब की मुश्किलात परेशानियों को आसानियों में बदल दे। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के जो काम को ये खिदमात पेश कर रहे हैं, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इनकी मदद अता फरमा। इस इदारे को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा अता फरमा या अल्लाह पाक इस इदारे को दिन रात दुगनी तरक्की अता फरमा। इस यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता फरमा या रब्बल आलमीन। बिलखसूस हाफिज अली रजा साहब और मरहूम जी ये हाफिज अख्तर साहब, हाफिज अख्तर जी, इनके लिए दुआ करिए, बीमार हैं जी। अच्छा, हाफिज अख्तर साहब को अल्लाह शफात अता फरमा और अली रजा मरहूम साहब को अल्लाह जन्नत फरदौस में। हमारे उस्ताद मुकर्रम है कारी रमज़ान सियालवी साहब, उनकी साले सवाब के दीजिए। और कारी रमज़ान सियालवी साहब अल्लाह जितने भी इस इदारे से तमाम महफिलों से मुंसलिक लोग थे, अल्लाह जो दुनिया से चले गए, मेरे मौला सबकी बख्शिश अता फरमा, सबके दर्जात की बुलंदी अता फरमा। अल्लाह सबको जन्नत फरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमा। जिन्होंने दामने सुखने हर लम्हे इस इदारे की खिदमत की मेरे मौला, और जो करना चाहते थे और नहीं कर सके मेरे मौला, उनको भी अल्लाह खैर व बरकत अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उन्हें जन्नत फरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमा। हजूर की शफात और पहचान नसीब फरमा। अल्लाह इस महफिल के सदके में हम सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन।